11वां सर्ग सखियों का परस्पर वार्तालाप। इस समय श्री वृंदा देवी मुरली को अपने वक्षस्थल में छिपाए नांदीमुखी को साथ ले जहाँ अन्य सखियां बैठी हुई थी वहां गई और उनसे पूछने लगी कि इस समय वृंदावनेश्वरी श्री राधिका और वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण कहाँ हैं। इनके श्री चरणों में हमारा कुछ निवेदन है। सखियों ने कहा कि वो दोनों तो आपस में कलह करते कंदर्प महाराज के पास गए हैं। तुम्हें क्या निवेदन करना है, हमसे कहो। यदि कोई गुप्त वार्ता हो तब इस वन में वो जो उत्तम कुंजशाला है वहां चली जाओ, दोनों वहीं विराजमान हैं। उस पर वृंदा देवी कहने लगी, हे सखियों, तुम तो मन प्राण और देह से श्री राधिका के ही समान हो, भला तुमसे भी कुछ छिपाया जा सकता है। किंतु जब तुम उनके समीप चली जाओगी तो मैं वही निवेदन करूंगी। सखियां ये जानकर कि अब तो श्री राधा कृष्ण की विलास क्रीड़ा समाप्त हो गई है, उस गोपनीय लीला का शेष दर्शन करने की अभिलाषा से कुंज में पहुंच गई और किवाड़ खोलकर कुंज घर के छिद्रों में से झांकने लगी। श्री राधिका उस समय अपने वस्त्र आभूषण धारण करने के हेतु 2-3 बार श्री कृष्ण से पहनाने को कहने लगी, किंतु उनके ऐसा करने पर वे निवारण करने लगी। कारण विलास के बाद सब वस्त्र आभूषण स्थानच्युत हो गए थे, जिससे भ्रमवश कुछ संकुचित हो गई, किंतु निवारण करने पर भी श्री कृष्ण नहीं माने और सब ठीक ठीक पहना दिए। श्री राधिका ने भी श्री कृष्ण को अपने हाथों से विभूषित कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक सफेद निर्मल कमल पत्र के ऊपर कुमकुम से पत्र लिखकर अपनी पाग में रख लिया और श्री प्रिया से बाहर चलने को कहने लगे। श्री राधा लज्जा के कारण सखियों के समीप जाने में कुछ संकोच करने लगी, किंतु श्री कृष्ण चौरिणी की भांति उनका हाथ पकड़ निकुंज घर से बाहर आंगन में ले आए। तब विचार मग्न संकुचित नेत्रा प्राण प्रियतमा श्री राधा को एवं प्रफुल्ल लोचन प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को सामने आया देख सब सखियां प्रसन्न होकर दोनों को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और श्री राधा से कहने लगी, अय निर्लज्जे, हम लोगों को छोड़कर तू कहाँ चली गई थी? हम सब ढूंढते ढूंढते हार गई, तुम्हारा पता ही नहीं चला। ये धूर्त श्री कृष्ण तुमको कहाँ मिला? जो कुछ भी हो, हमको इससे क्या प्रयोजन? हमको तो प्रसन्नता इस बात से हुई कि तुमने इससे हार नहीं मानी, ये हमारा सौभाग्य ही है। सखियों के इस प्रकार परिहासपूर्ण वाक्य सुनकर श्री राधा लज्जा अनुभव करने लगी एवं ये देखकर कि उसकी निज सखियों के अंगों पर श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए रति चिन्ह प्रकाश पा रहे हैं, तब ईर्ष्या के वशीभूत होकर वहां से चले जाने को वो उद्यत हुई। श्री कृष्ण ये देखकर हंसने लगे। तब श्री राधा कंपित एवं अवरुद्ध गदगद स्वर में तर्जनी उंगली द्वारा उसकी प्रताड़ना करने लगी एवं सखियों को भी हास्य करते देख कहने लगी, हे सखियों, मैं जब घर जाने को कहती हूँ तब तुम मेरा आंचल पकड़ रोक लेती हो। तुमसे जब छिपकर रहना चाहूँ तो तुम इन श्री कृष्ण को मेरा पता बतला देती हो, और यदि तुम्हारे साथ रहती हूँ तब तुम मेरा उपहास करती हो। अब तुम ही कहो, हमारी तुम्हारी कैसे निभ सकती है? श्री राधा कहने लगी, सखियों, तुम ही तो इस धूर्त कामुक चंचल मतवाले और हमारे स्पर्श के अभिलाषी श्री कृष्ण को मेरे समीप भेजती हो। मुझे तो इससे बहुत ही भय लगता है। इससे बचने के लिए ही तो मैं कुंज घर में छिप जाती हूँ। वहाँ के लाल सफेद कमल और कंटक लताएं सखियों की तरह मेरी रक्षा करते हैं। यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है, जहाँ केवल छल से वास्तव अर्थ का आच्छादन किया जाता है एवं प्राकृत अर्थ वक्ता के तात्पर्य में रहकर निषेध का भजन करता है, वो व्याजोक्ति ही है। इस पर कुंदलता कहने लगी, राधे, तुम सत्य कहती हो, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। तुम्हारी सत्यता का प्रमाण इसी से सिद्ध है कि इसको निवारण करते समय तुमने जो इसके अंगों पर नख आदि से आघात किया है, वे चिन्ह इसके शरीर पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। किंतु एक बात तो अत्यंत आश्चर्य में डालने वाली है कि उन रक्षा करने वाली सखी रूपा लताओं ने श्री कृष्ण के अंग क्षत विक्षत किए उचित ही हुआ, परंतु उन्होंने तो तुम्हारे अंगों को भी उनसे कहीं अधिक क्षत विक्षत कर दिया। ऐसा क्यों? यहाँ रूपम के साथ असंगति अथवा विभावना के साथ असंगति इस प्रकार भावना है, अतः संदेह संकर अलंकार है। उपमान तथा उपमेय का एक रूपता और रूपक है। जो लंपट श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ रति क्रीड़ा करता रहता है, उसी के वक्षस्थल पर नख चिन्ह रूप चंद्र श्रेणी अर्थात चंद्रावली नाम की ब्रजांगना ही धारण किए जाने योग्य है। तुम उसी चंद्रावली से द्वेष रखती हो, यही कारण है तुमको हर समय उसी का ध्यान रहता है।
अहि राधे, विचित्र बात तो ये है कि कंटक लताओं से तुम्हारी देह छिन्न कैसे हुई, इसका कारण तो बताओ। एक शब्द का यदि अनेक अर्थ प्रतिपादित होता है तो उसको शब्द श्लेष कहते हैं। यहाँ चंद्रावली शब्द से नक्षत श्रेणी एवं चंद्रावली नामक ब्रज रमणी है। उस पर ललिता कुंदलता से कहने लगी कि अई साध्वी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। आलिंगन के इच्छुक मतवाले पर पुरुष से बचने के लिए भयभीता सती नारी का अंग कंटक में लताओं से स्पर्श होने में क्षत विक्षत हो ही जाता है। यहाँ व्याजोक्ति अलंकार है। उस समय श्री कृष्ण की श्री राधा के प्रत्येक अंग के वर्णन सुनने की और उसके उस समय के रमणीय चंद्रमुख का दर्शन करने की इच्छा हुई, जबकि समस्त भाव उनके मुखारविंद पर क्रमशः एक के बाद दूसरा उदय हो रहे थे। कर्ता के यत्न के बिना तथा कारणांतर सहायता के हेतु यदि कर्म अनायास से सिद्ध होता है तो उसको समाधि अलंकार कहते हैं। यहाँ समाधि अलंकार है। श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर सब सखियां उनकी तृप्ति के निमित्त कविता रूप रसाला में प्रस्तुत श्री राधा के माधुर्य रूप कपूर और श्री कृष्ण के मुख रूप सुमधुर कमल के मकरंद को मिलाकर उनके निवारण करने पर भी क्रमशः हंसते हंसते श्री राधा का वर्णन करने लगे। सब सखियां इस समय आलोचना तो श्री राधा की करनी चाहती हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इस कारण अपनी सखी श्री राधा को संबोधन न कर कुंदलता को पुष्पलता रूप में सामने कर उसकी वर्णना करने लगी। ललिता कहने लगी, सखियों देखो, ये कुंदलता मधुसूदन भ्रमर के सहवास से उत्पन्न हुए संभोग चिन्ह अपने अंगों पर धारण किए है। इस श्लोक में श्लेष युक्त अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। प्रासंगिक कथा में अप्रासंगिक का कथन अप्रस्तुत प्रशंसा है। अब श्री ललिता श्री राधा का वर्णन कहते हुए कहने लगी, हे सखियों, पृथ्वी में चंद्रमा की एक ही कला से युक्त सब शिवलिंग विराजमान है, किंतु हमारी सखी श्री राधा के कुछ रूप दो शिव संसार के समस्त शिवलिंगों को जीतने की कामना से कई अधिक चंद्र कलाएं धारण किए हुए हैं। इसके बाद विशाखा सखी, जिसके दांतों की पंक्तियां हंसते समय बड़ी मनोहर लगती हैं, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु कहने लगी कि श्री राधा के दोनों शिवलिंग मानो सीमित कला वाले और घटने बढ़ने वाले कलंक युक्त चंद्रमा का त्याग कर श्री कृष्ण के सर्वदा परिपूर्ण मंडल और अक्षय कला युक्त हाथ और नख रूप को धारण कर अपने को विभूषित कर रहे हैं। अर्थात क्रीड़ा विलास के समय श्री राधा जी के दोनों कुचों पर जो नख चिन्ह श्री कृष्ण ने अंकित किए थे, वे कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी लज्जित कर रहे थे। विशाखा की ये बातें सुन कोमलांगी चंपकलता बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण का हर्षोल्लास बढ़ाती कहने लगी, श्री कृष्ण के दोनों कर कमल, उसके दोनों चरण कमलों को कालिया नाग की नाट्यशाला में नृत्य करते देख उनसे प्रतियोगिता करने के लिए नारंगी फल के सदृश श्री राधा के दोनों कुचों पर सहर्ष नृत्य करके आघात कर रहे हैं। अब स्त्रियों में श्रेष्ठ चित्रा सखी कहने लगी, ये मनोहर कनकलता श्याम ताल वृक्ष का आश्रय लेकर उसकी शाखाओं से लिपटी हुई है। इसमें दो पके हुए श्रीफल जो सखाओं द्वारा क्षत विक्षत हो गए हैं स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्ति संसृष्टि है। उपमान के द्वारा ग्रस्त उपमेय का निरूपण अतिशयोक्ति है। क्रिया प्रधान शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार से उत्पन्न संसृष्टि है। इसके बाद कवियों में श्रेष्ठा तुंग विद्या श्री कृष्ण आदि सभासद गण को संतुष्ट करने के हेतु और श्री राधा को लज्जित करने के अभिप्राय से कहने लगी, अहो, श्री राधा के मनोहारी तनुरूप वन में गंभीर वेदी हस्ती जिस मत्त हाथी को रक्त स्राव एवं चर्म मांस छेदन होने पर भी चेतना ना हो, उसे गंभीर वेदी कहते हैं, विराजमान है। इस कारण उनके स्तनु रूप वन में इस हाथी के दोनों कुंभ दो कुचों के छल से श्री कृष्ण के नख रूप काम रूपी अंकुश द्वारा सैकड़ों आघात पड़ने पर और मृगमद के लेप द्वारा चित्रांकित हुए अत्यंत शोभा प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात श्री राधा के दोनों कुच श्री कृष्ण के नख द्वारा क्षत विक्षत हुए शोभा पा रहे हैं। इसके आगे रंग देवी श्री राधा के
नेत्र भंगी द्वारा निवारण करने पर भी श्री कृष्ण के कानों को अमृत रस के स्वाद से परिपूर्ण करने के हेतु कहने लगी, विधाता ने श्री राधा के वक्षस्थल में 2 स्वर्ण कलश, जिनमें यौवन मणियां भरी हुई हैं और जो ऊपर से चित्रांकित है, निर्जन स्थान में छिपा रखे हैं। किंतु लोभी चोर श्री कृष्ण ने खुदाई करने वाले अपने नखों के द्वारा उन दोनों कलशों को आघात करके क्षत विक्षत कर दिया है। इसके बाद सुदेवी चंद्रमुखी श्री राधा का उपहास करती हुई श्री कृष्ण की तृप्ति के निमित्त कहने लगी, अई सखियों, ये जो पीले वर्ण की सुवर्ण दाड़िमी अनार का वृक्ष है, इसमें 2 पके हुए उत्तम अनार लगे हैं। इसमें अनार लगे हैं। ये दोनों फल तोते ने अपने नखों से क्षत विक्षत कर दिए हैं। ये दाड़िमी वन प्रिय कोयल की प्रियतमा है। इसका दूसरा अर्थ है स्वर दाड़िमी स्वरूपा गौरांगी श्री राधा के दोनों कुचों को श्री कृष्ण तोते ने अपने नखों से क्षत विक्षत कर दिया है। यही राधिका जी उन वन प्रिय श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं। यहाँ रूपक एवं श्लेष के द्वारा अतिशयोक्ति है। जब ललिता आदि 8 सखियां श्री राधा जी का वर्णन कर चुकी, तब अवसर पाकर चंद्रमुखी नाम की सखी कहने लगी, ये सुवर्ण दाड़िमी अलौकिकी है। इसमें जो 2 फल लगे हैं, उनके सब बीज पृथक हैं, जिनको भ्रमरगण ने दंशित कर फलों को 2 फूल सदृश आवरणों से ढक दिया है। इसके बाद स्त्रियों में शिरोमणि ज्येष्ठा नाम की सखी कहने लगी, इन श्री राधा के नेत्रों में अंजन लगाने के लिए श्री कृष्ण के अधर पके जामुन फल की भांति कार्य करते हैं और श्री राधिका की दंत पंक्ति श्री कृष्ण के अधरों के लिए क्षुधार्थ तोते पक्षी की भांति काम करती है। तब कांचन लता नाम की एक सखी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त श्री राधा के निवारण करने पर भी आलोचना करने लगी। अहो, श्री राधा की नाभि में एक अकृत्रिम कुंड है, उसके ऊपर रोमावली है, उसके ऊपर 2 स्तन हैं और उनके ऊपर मुखमंडल शोभा पा रहा है। उस नाभि कुंड का दर्शन करने से लोगों को ब्रह्मा की रचना में भ्रम होता है, क्योंकि इस सुधा कुंड में एक नाल के सहारे 2 मनोहर कमल खिले हैं, जिनको मानो चंद्रमा अपने हाथ से स्पर्श से बार बार मुद्रित कर क्रीड़ा कर रहा है। इसके बाद मृगलोचना माधवी कहने लगी, श्री राधा ही श्री कृष्ण की यज्ञशाला स्वरूपा है। इनकी नाभि उस यज्ञशाला का होम कुंड है। ऊपर की 3 उदर रेखाएं इसकी मेखला हैं। मध्य भाग वेदी है। रोमावली जुहू है। दोनों स्तन मंगल में कलश हैं। कामदेव यज्ञ करता है। नितंब पीठ आसन है। कंठ शंख हैं और श्री कृष्ण का आकर्षण इस यज्ञ का फल है। अब भानुकन्या बासंती नाम की सखी धन्या श्री राधा की ओर उपहास करती हुई कहने लगी, श्री राधा कामदेव महाराज की विशाल शस्त्रशाला की भांति शोभायमाना है। इसकी दोनों भ्रू मानो धनुष है, रोमावली खड़ग है, नयन कटाक्ष बाण सदृश हैं, दोनों भुजाएं मानो नागपाश हैं, गला शंख है, मनोहर पीठ चक्र है, दोनों गंड मानो फलक हैं और नख श्रेणी अंकुश के तुल्य है। ये बातें सुन वृंदा देवी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, श्री राधा का समस्त शरीर अमृतमय गंगा जी के समान है। दोनों भुजाएं कमल नाल हैं, पवित्र स्तन 2 चक्रवाक हैं, शोभनीय मुखारविंद, नाभि, हस्त व चरण सब कमल हैं, घुंघराले बाल भ्रमर स्वरूप हैं, मधुर मुस्कान कुमुदनी के प्रफुल्ल पुष्प के समान है, दोनों नेत्र नील कमल हैं, रोमावली शैवाल है, जिसमें श्री कृष्ण के हृदय गजराज शोभायमान है। इसके बाद श्री कृष्ण का यह अभिप्राय समझकर कि श्री राधा के रूप का वर्णन किया जाए, ललिता आदि सब सखियां पृथक पृथक श्लोक द्वारा उनके रूप माधुर्य का वर्णन करने लगी। श्री राधा के चरण युगल, जिनमें नुपुर शोभायमान हैं, शंख, अर्धचंद्र, यव, पद्म हस्ती, लांगल, अंकुश, बाण, ध्वज, धनु, स्वस्तिक, मत्स्य और तोमर इत्यादि आयुधों से चिन्हित है, मानो एक प्रशस्त सेना शिविर के समान है। श्री राधा के दोनों चरण कमलों की उपमा रक्त कमल अथवा उसके पल्लव आदि से तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि कमल दोष युक्त है। वो रात्रि में चक्रवाक की भांति दुखी रहता है
श्री राधा के चरण दोष रहित हैं, तब फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे उनके चरणों की उपमा दी जाए, अर्थात वो इतने उत्तम हैं कि इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। दोनों चरणों की कांति रक्त पद्म के नवीन कोमल पत्रों की शोभा को मलिन कर रही है। रात्रि में पद्म मलिन होता है तथा चक्रवाक आर्तनाद रहते हैं। रक्त कमल का नाम कोकनद है, अतः उसका नाम सार्थक होता है। अहो, श्री राधा की नख चंद्रावली अत्यंत अद्भुत है। चंद्रावली सकलंक है, ये अकलंक एवं अरुण की कांति युक्त है। यही कारण है कि श्री राधा श्री कृष्ण के हृदय में पूर्ण रूप से दीप्तिमाना हो। उनके हृदय रूप कुमुद को प्रफुल्लित कर सहसा उनकी चंद्रावली को अपनी आभा में विलुप्त कर रही है। इसके बाद सखियां श्री राधा के यौवन का वर्णन करने लगी। जिस प्रकार तरुण अवस्था रूप नवीन राजा की नीतियां शिथिल हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री राधा के अंग के दोनों स्तन और दोनों जंघा रूप चोरों ने उनके अंग के मध्य भाग का बलपूर्वक आक्रमण कर उनकी समस्त स्थूलता को अपहरण कर लिया है और फुतकार के भय से उस मध्य देश को 3 उदर रेखाओं द्वारा बांध दिया है। ये पता लगने पर दोनों एड़ियों ने अपने को छुपा लिया। सखी आगे कहने लगी, श्री राधा की दोनों जंघाएं स्वर्ण केले के खंभ के समान शोभायमान हैं। विधाता ने कामदेव रूप मतवाले ग्रीष्म ऋतु की ताप से पीड़ित कृष्ण गजराज के शीतल छाया में बैठने के लिए इनकी रचना की है। उस कामदेव की ही प्रार्थना पर क्या विधाता ने श्री राधा की दोनों जंघाओं का निर्माण हस्तिबंधन रूप 2 खंभों के रूप में किया है, जिससे वही मदन श्री राधा की दोनों जंघाओं की माधुर्य रूप सुदृढ़ श्रृंखला द्वारा श्री कृष्ण के हृदय रूप हस्ती को बंधन में रख सके। वृषभानुनंदिनी श्री राधा के 2 जानू नहीं हैं, ये तो कंदर्प महाराज के 2 स्वर्ण निर्मित दोने हैं, जिनमें वो श्री कृष्ण के हृदय और नेत्र रूप रत्नों का अपहरण कर रखे हुए हैं। श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों को हाथी की सूंड की भांति मोड़कर श्री राधा की दोनों उरु को धारण किए हुए हैं। इसकी उपमा किसके साथ दी जाए? यदि हाथी की सूंड से तुलना करते हैं तब हस्ती की विशेषता होती है कि यदि कदली वृक्ष से करते हैं तब उसमें पानी की अधिकता के कारण उसका तना कमजोर होता है। इससे लज्जा और भय दोनों होते हैं, अतः इससे भी तुलना नहीं हो सकती। यही कारण है कि श्री राधा की उरु तुलना रहित है। जो श्री कृष्ण मनोहर श्री गोवर्धन पर्वत के नीचे की भूमि देश का भ्रमण करते हुए कालिंदी पुलिन के गुण और लीला को स्मरण कर हर्ष को प्राप्त नहीं होते हैं और कालिंदी पुलिन में भ्रमण करते हुए श्री गोवर्धन पर्वत के जन्म का स्मरण कर प्रसन्न नहीं होते, वही श्री कृष्ण श्री राधा के नितंब का दर्शन कर अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात श्री राधा के साथ पुलिन और पर्वत की लीलाओं का स्मरण करके प्रसन्न होते हैं। श्री राधा की कटी यमुना पुलिन के समान है, ऐसा कवि लोगों का कथन है। निश्चय ही ये सत्य है, क्योंकि श्री राधा की वेणी रूपी यमुना उनकी कमर के मध्य तक विराजमाना है। उनकी कटी यमुना पुलिन के सदृश है, जिसमें चंद्रहार मेखला हंसनियों की पंक्ति के समान है। यदि ये बात ठीक न होती तो श्री कृष्ण रूप नट अपनी नटी रूपा श्री राधा के साथ निरंतर रास नृत्य क्रीड़ा करते करते क्यों नहीं अघाते। शठ गुरु रूप 3 चोरों कटी उरु और स्तन यथाक्रम मत हस्तियों के प्रकांड शरीर शूंड और मस्तक के साथ सांठगांठ किए हुए है। ऐसा अनुमान कर श्री राधा की कटी ने भय क्रोध और शोक के कारण हस्तियों को वध करने वाले सिंह की कमर के साथ मित्रता जोड़ ली है। भावार्थ ये है कि श्री राधा की कमर सिंह की कटी के समान है। आरंभ में श्री राधा की कटी और स्तन दोनों की बड़ी दीन अवस्था थी। बाद में दोनों ने आपस में बंधुत्व स्थापित किया और उनके नितंब देश की समस्त संपत्ति हरण कर ली, किंतु बांटते समय दोनों में झगड़ा हो गया। विधाता ने यह देखकर वो संपत्ति अपने अधिकार में कर ली और झगड़ा दूर करने के हेतु दोनों के बीच 3 उदर रेखाओं द्वारा सीमा निर्धारित कर दी। अहो, श्री राधा के बाल्य रूप बंधु के विरह में उसके कटी देश की क्षीणता को देखकर क्या विधाता ने उसके भंग होने के भय से उस कटी देश को 3 उदर रेखाओं द्वारा बांध दिया है? क्या अमृत सरोवर में भ्रमरों की श्रेणी और खिले कमल शोभा पा रहे हैं? क्या ये स्वर्ण कमल दल है जो शोभायमान है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो श्री राधा का उदर है जो रोमावली सहित नाभि द्वारा सुसज्जित होकर शोभा पा रहा है।
जिस राधा का उदर पीपल के पत्र को भी पराजित करता है और स्वर्ण तुल्य शोभायमान कमल पत्र को भी लज्जित करता है, वही उदर रोमावली रूप कस्तूरी द्वारा चित्रित होकर अत्यंत शोभा पा रहा है। श्री राधा की दोनों भुजाओं पर अंकित समस्त सौभाग्य चिन्ह इनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही श्री राधा ने ये समस्त सौभाग्य चिन्ह धारण किए हैं। यहाँ स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा और अपनहूति अलंकार है। श्री राधा के नख कामरूप अंकुश के समान सुतीक्ष्ण हैं और मानो माणिक के निर्मित पूर्ण चंद्र जैसे लाल वर्ण हैं। अंगुलियां चंपक कली और हाथ कमल जैसे हैं। चंपक कलिकाओं के दल में यदि कमल शोभायमान हो, तब पल्लव एवं कमलों को जय करने वाले श्री राधा के कर कमल युगल की तुलना प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधा के तीक्ष्ण नख श्री कृष्ण के इंद्रनीलमणि निर्मित वक्षस्थल रूप क्षुद्र कपाटों पर कामदेव रूप शिल्पकार के तीक्ष्ण अस्त्रों द्वारा चित्र बनाकर उनमें हरिद्रा रंग भरते हैं। श्री राधा इस समय मुंह नीचा किए हुए है और दोनों भुजाएं ऊपर उठी हैं। ये अवस्था देखकर एक सखी उनका वर्णन करने लगी। किशोरी की दोनों भुजाएं स्वर्ण कमल नाल के समान हैं। इनके मूल देश में अधोवदन रूप 2 बीज कोश हैं, जिनके आगे 2 कमल हैं। वास्तव में ये कमल नाल नहीं है, ये तो रतिपति कामदेव का पाश है, क्योंकि आलिंगन के समय यही तो बंधनकारी होती है। श्री राधा की यही भुजाएं श्री कृष्ण रूप प्रफुल्ल तमाल तरु को बंधन में लाने के कार्य में लता रूप है। स्तन रूप 2 बेल फल नीचे रहते हैं और बाहु पत्तों को धारण करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के काम पीड़ा रूप समुद्र को पार करने हेतु विधाता ने श्री राधा रूप मणि निर्मित स्वर्ण नौका की, जिसमें सुंदर रोमावली दांड रूप और दोनों भुजाएं जल उलीचने के पात्र रूप रचना की है। श्री राधा के पार्श्व रूपी 2 प्रशस्त सौंदर्य कन्याओं ने श्री कृष्ण के पार्श्व रूप 2 माधुर्य प्रतिमूर्ति श्रेष्ठ वरों को विपरीत कर्म में वर्ण दिया हुआ है। अर्थात वाम पार्श्व कन्या ने दक्षिण पार्श्व वाले वर को और दक्षिण पार्श्व वाली कन्या ने वाम पार्श्व वाले वर को वर्ण किया है। भावार्थ, श्री कृष्ण श्री राधा को आलिंगन किए हुए हैं। एक सखी श्री राधा की कमर का, जिस पर वेणी लटकी हुई है, वर्णन करती हैं, क्या ये कामदेव पर विजय प्राप्त करने का लिखित स्वर्ण पत्र है अथवा उसकी छुरी रखने की मयान है, या कामदेव के नागपाश धारण करने का तर्कश है? ये सब कुछ नहीं है, ये तो श्री राधा की पीठ है जिसके ऊपर उनकी वेणी डोल रही है। श्री राधा के दोनों स्कंद स्वभाव से ही कुछ नीचे झुके हैं। श्री कृष्ण के हाथों के निरंतर दबाव से ऐसा है, कवियों का यह अनुमान है, किंतु वास्तव में ये बात नहीं है। उसके दोनों स्कंद स्वभावतः नीचे अवश्य हैं, वे तो उसके हाथों के निरंतर भार को वहन करने के कारण अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं और उन समस्त रमणियों के घमंड को चूर्ण कर रहे हैं जो अपने को अधिक सौभाग्यशाली होने का दोष करती हैं। अहो, श्री राधा के कंठ में 3 लक्ष्मियों का वास है, अर्थात सौंदर्य लक्ष्मी, काव्य लक्ष्मी और संगीत लक्ष्मी। ये तीनों यद्यपि पूर्ण रूप से विराजमान हैं, तथापि विधाता की गणना में आने के कारण 3 रेखाओं द्वारा सुशोभिता हैं। श्री राधा की नासिका और स्तन दोनों का मस्तक काफी ऊंचा है। प्रत्येक अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। सीमा निर्धारण पर दोनों में विवाद हुआ, ये देख विधाता ने श्री राधा के कंठ में 3 रेखाएं खींच सीमा निर्धारित कर विवाद का अंत कर दिया। श्री राधा की कंठ ध्वनि सुनकर कोकिलाएं अपने को व्यर्थ हुआ जान वन को चली गई। अमृत का स्वाद तीखा हो गया, वीणा वादन की मधुरता शिथिलता को प्राप्त हो गई, अर्थात सुनने में भली नहीं लगती है। इसके कंठ की शोभा देख शंखों ने भी समुद्रों की शरण ले ली, अर्थात छिप गए। अब कवि लोग किस वस्तु से उनके कंठ की उपमा दें, अर्थात किसी से नहीं, ये तो अनुपम है। प्रातः काल के सूर्य की किरणों में खिले हुए स्वर्ण तुल्य एक कमल पत्र पर एक भ्रमर शयन कर रहा है और एक स्वर्ण के बने हुए मंदिर की खिड़की के बीच घोंसला बनाए हुए एक कोकिल पक्षी विश्राम कर रहा है। ये दोनों, भ्रमर और कोकिल, श्री राधा की चिबुक में कस्तूरी बिंदु देख उसको अपने से अधिक सौंदर्य रूप जान चिंतित हो गए कि श्री कृष्ण की उंगली के स्पर्श से इसके सौभाग्य की कोई सीमा ही नहीं। वो अपने को तुच्छ मानने लगे। यहाँ हम हेम मंदिर से तात्पर्य है श्री राधा जी के शरीर का, गवाक्ष से मुखारविंद का और चिबुक बिंदु से घोंसले में विश्राम करती हुई कोकिल। बंधु जीव,
बंधुवर श्री कृष्ण का जीवन श्री राधा के अधर और ओष्ठ के बीच आश्रित है। जब ऐसा है तब निश्चय ही उसके अधर और ओष्ठ श्री कृष्ण के प्रेम छाया रूप हुए। इस कारण जब स्वयं बंधु जीव फूल और बिंब फल दोनों ही अधरोष्ठ हुए, तब इन दोनों के साथ श्री राधा के अधर और ओष्ठ की उपमा कैसे हो सकती है। श्री राधा के अधर कैसे हैं? आनंद स्वरूप पूर्ण अमृत सत्व मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के जीवन के लिए आधार स्वरूप हैं। इतनी महिमा से युक्त होने पर और अधिक गुण वर्णन करने से क्या प्रयोजन, अर्थात इससे अधिक और कौन से ऐसे गुण शेष रह जाते हैं जो वर्णन के योग्य हैं। श्री राधा की दंत पंक्तियों का वर्णन ही क्या किया जाए। पके अनार दानों के आकार वो दंत श्रेणी अपनी सुंदरता से माणिक के समान कुंद आदि फूलों को भी तिरस्कृत कर रही है। समस्त विश्व मंडल इसकी ज्योति से ज्योतिष्मान है। यदि विधाता इसको अधरोष्ट द्वारा आच्छादन न करता तो ये समस्त रंग बिरंगे ब्रह्मांड को शुक्ल वर्ण में बना देती। श्री राधा की दंत पंक्ति जिसकी आकृति कुंद पुष्प के समान है, हीरा जैसी कांति से युक्त है और रंग बिरंगी है, टिया पक्षियों की भांति सदा श्री कृष्ण के बिंब फल सदृश अधरों के आस्वादन से पके अनार की भांति वो कांति प्राप्त किए हुए है।